प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में हर रात अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोग कहते थे कि आधी रात के बाद पुरानी पीपल के पेड़ के पास किसी औरत की चीख सुनाई देती है, लेकिन किसी ने उसे कभी साफ नहीं देखा था। गांव में रहने वाली सविता बहुत बहादुर और समझदार औरत थी। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक रात उसने सच जानने का फैसला किया। उसका पति रमेश बोला, मत जाओ सविता, लोग कहते हैं वहां कोई परछाई रहती है। लेकिन सविता नहीं मानी। रात के ठीक 12 बजे वो लालटीन लेकर अकेली पीपल के पेड़ की तरफ निकल पड़ी। हवा बहुत तेज चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, अचानक उसकी लालटीन बुझ गई। सविता ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे बचा लो। सविता आवाज के पीछे पीछे पुराने खंडहर की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी। खंडहर के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। सविता जैसे ही उसके पास पहुंची, कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकली और अगले ही पल सविता चीख मारकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले उसे खोजने निकले। उन्हें सिर्फ उसकी टूटी हुई लालटीन मिली। पूरा गांव डर गया। 3 दिन बाद गांव की बुजुर्ग ने एक पुराना राज बताया। आज से 50 साल पहले इसी कुएं में एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसकी आत्मा हर साल किसी ना किसी को अपने साथ ले जाती है। ये सुनकर सबकी रोंगटे खड़ी हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात रमेश को अपने घर के बाहर सविता की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गई हूं। रमेश ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ गीली पैरों की निशान थी, जो धीरे धीरे घर के अंदर आती जा रही थी। और फिर अचानक पूरी घर की लाइट बंद हो गई।